फाइन, अगर तुझे ये सब अब झंझट लग रहा है, तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती इसमें। पटियाला बेट्स के लिए जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, निम्मी के साथ मिलकर जितना मुझसे हो पाए। कम्मो आंटी वरना है ही, वो तो चला ही रही है, वही हेड कर रही है अभी सब कुछ, क्योंकि और कोई हेड शेफ तो अभी है नहीं हमारे पास। वैसे नजर फेरने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। आई जस्ट फील जब तक तुझे होश आए ना, तब तक तो सब कुछ लुटा ना बैठे। मैं क्या, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी तुझे। डू व्हाट यू लाइक। क्या करो दादी अम्मा? देख रही है ना, पुराने फटे हुए कपड़ों को रफू करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कितने भी ध्यान से सुई डालूं फिर भी ये धागे खिंचते चले जाते हैं। कुछ कुछ रिश्तों की तरह ही है ना ये धागे। अपनी माँ से झगड़ के आई है। पटियाला बेब्स की दुकान को लेकर बहस हो गई उससे। यार बेब्स कुछ समझती क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं समझती कि यार ये केटरिंग छोटी मोटी चीज नहीं है, एक सिंबल है हमारी आइडेंटिटी का, हमारी इंडिपेंडेंस का। पहले और उसने, हम दोनों ने मिलकर कितनी मुश्किल से ये बिजनेस खड़ा किया था, आपने देखा था ना, आपके सामने ही किया था। लेकिन मुझे लगता था वो अपने काम को लेकर पैशनेट है, लेकिन आज कैसे उसने सामने एकदम क्लियरली बोल दिया कि उसे कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं अपने करियर में। आई डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए तू इतनी उदास है? नहीं होंगी क्या? चल इधर आ, बैठ मेरे पास। अरे आना। ये पकड़, ये पकड़ ना मिनी। अब ये इस तरफ से डाल सु। अरे हल्के से। ओफो, अरे यार ये क्या है? देखना सारा बिगाड़ दिया। चल चल दोबारा कर। अरे नहीं यार, नहीं मुझसे नहीं होता, बहुत डेलिकेट है ये, आप कैसे कर लेते हो? इस सालों का रियाज है। रियाज? रियाज मतलब प्रैक्टिस। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन एक दफा हाथ जम गया तो सब आसान हो गया। अब तो नाजुक से नाजुक ताने बाने पे भी ना सुई सर से भागने लगती है। सब तजुर्बे की बात है मिनी, सब प्रैक्टिस की बात है। बबीता को भी तो वही प्रैक्टिस थी, शादीशुदा जिंदगी जीने की। 17 सालों से वही तो करती आ रही थी वो, वही गृहस्थनों वाले काम, वही उसकी दुनिया थी, वही उसका रियाज था। उसी में वो अपनी शख्सियत तलाश करती थी। अरे ये सब इतनी आसानी से थोड़ी छूटेगा। लेकिन बीच में उसे इंडिपेंडेंट रहने की भी तो आदत हो गई थी ना, अपने पैरों पे खड़ी हुई थी ना वो इतने स्ट्रगल करने के बाद। फिर क्या शादी के बाद वो सब कुछ क्यों भूल गई? देख, एक तरफ से ये शादी बहुत ही खूबसूरत बात है, बबीता को हनुमान मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ इसी शादी ने उसे दोबारा गृहस्थन बनने का मौका दे दिया। वो एक एक्सपर्ट गृहस्थन है, वहां क्या करना है क्या नहीं करना 17 सालों में उसने अच्छी तरह सीख लिया था। या करेक्ट।
I know that's her comfort zone. हाँ, इसीलिए पहला मौका मिलते ही वो दोबारा अपनी उसी दुनिया में जाना चाहती है। अब जैसे सर्दियों में हम फिर से गर्म रजाई में घुस जाना चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अरे तू समझ रही है ना, अरे हनुमान से शादी करके वो भी किसी गर्म रजाई में जाकर बैठ गई है। उसे पता है हनुमान कमा रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल ही जाएगी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद इसीलिए वो अब काम नहीं करना चाहती। बट नहीं भी, काम सिर्फ आप कमाने के लिए थोड़ी ना करते हो। There's so many other things. और मुझे लगता था she used to enjoy her work. देख मिनी, सच कहूं तो बबीता ने काम किया क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई चारा नहीं था। 2 वक्त की रोटी का सवाल था, तुझे पालने की चिंता थी। लेकिन बेटा, मजबूरी में काम करना और अपने काम से प्यार होना, जुनून होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। बबीता का काम जुनून नहीं है उसका, बस उसकी जरूरत भर है। और उसकी आइडेंटिटी, उसकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस का क्या, जिसके लिए उसने इतनी स्ट्रगल की है। तू अब भी नहीं समझी? अरे उसकी जद्दोजहद जरूरी थी उस वक्त, इस वक्त नहीं है। जाने दे मिनी, रहने दे, वो खुश है अपनी दुनिया में। आज खुश है ना, कल का किसको पता। गॉड फॉरबिड, अगर कल कुछ हो जाए, कल कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्या करेगी वो? वही वापस स्क्रैच से स्ट्रगल करेगी। ये तो फिर नहीं भी वही बात होगी ना कि आप अपनी पहले की हार्डशिप से लर्न नहीं करते हो, कुछ भी सीखते नहीं हो। कौन किसे कब क्या सिखा पाता है बिनी। और मैं तो कहती हूं ना, तू भी अपने सीने पे इतना बोझ रख के मत घूम, कुछ तो उस अल्लाह की मर्जी पे छोड़ दे। One, 2, 3. रुकना नहीं है। 5, 6. गुड मॉर्निंग जी। हैं? तो सर साहब आपने एक्सरसाइज शुरू भी कर दी जी, मेरे बिना है। टाइमर लगा लिया कि नहीं जी? पलटो पलटो जी। हाँ जी, शुरू हो जाओ, एक्सरसाइज करो। हाँ जी। शाबाश शाबाश मास्टर, रुकना तेरा काम नहीं और चलना तेरी शान। हाँ हाँ, नहीं रुकूंगा जी, चलते रहो, करते रहो। अरे बस, अब नहीं होगा। अच्छा, आपको एक्सरसाइज करवाई जा रही थी जी? बढ़िया जी, फिट रहना चाहिए आदमी को। बस हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। सर साहब ने आपको भी कसरत करने पे लगा दिया जी। बढ़िया जी, फिट करके ही छोड़ेंगे आपको। हाँ, पर अब नहीं करूंगी मैं। तो मत करो जी। ले, आपको सर साहब का हुक्म मानने की क्या जरूरत है जी? वो आप तो सर साहब की भी मालकिन हो। वो सत्तो चाची चली गई जी कल। क्यों क्यों? मतलब उन्होंने मेरे को एक काम दिया था जी। उन्होंने बोला था कि राशन कार्ड के ऊपर ना बबीता भैन जी का नाम ऐड करवा दो। ये राशन कार्ड का फॉर्म है जी, फिल कर दो। सर साहब आप लिखोगे जी? ओ नहीं नहीं सर साहब, आपकी राइटिंग तो मेरे को नहीं समझ में आती जी। वो बेचारे सरकारी अफसर क्या समझेंगे? हाँ जी, आप अपनी हैंडराइटिंग में लिख दो जी। बड़ा है हैंडराइटिंग वाला। ये लीजिए। अच्छा, आपकी शर्ट प्रेस करके रख दी है, तौलिया रख दिया है, और मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। आप तैयार होकर आ जाइए। क्या ढूंढ रहा है? 1 सेकंड। थैंक यू। ये फॉर्म भर दे मैंने। ये है क्या? किस चीज का फॉर्म है? परसों
कॉलेज में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज से काउंसलर्स आए थे। वो तू तो घर आ गई थी लेकिन मैंने अटेंड किया था। अच्छा, बहुत स्कोप है मिनी। सम ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर इवन प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप। अब मैंने ना ये कुछ कॉलेजेस के वेबसाइट्स तेरे लिए निकाल के रखे। सम ऑफ दीज कॉलेजेस आर इवन प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी स्कॉलरशिप मिनी। आई थिंक यू शुड अप्लाई। यू नीड अ ब्रेक मिनी। मिनी, जिस तरह से तू लाइफ जी रही है ऐसे जीना नहीं कहते यार। लुक, आई नो पेरेंट्स को खुश रखना एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम खुद अपनी खुशी को रोक दे। यू नो व्हाट आई मीन? यार मिकी तो मेरी बात को समझ यार। अब मैं गई पीछे से तो बेब्स का क्या होगा? देख मुझे डर है यार, पहले जैसे वो रहती थी सिर्फ हाउसवाइफ बन के, पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर किसी पर, वो वापस उसी ट्रैक पे जा रही, उसी डायरेक्शन में जा रही, और बीच में कितनी डिपेंडेंट हो गई थी वो। बट आई डोंट नो, वो वापस सिर्फ हाउसवाइफ बनकर खुश है। खुश है तो खुश रहने देना मिनी, यही तो तू चाहती थी। Look Minnie, I understand what you're going through. It's frustrating and तूने, इनफैक्ट हम सब ने बेब्स का ये बिजनेस खड़ा करने में पूरी जान लगा दी थी यार। इससे ज्यादा तू क्या कर सकती है? It's even more sad because बेब्स ने भी इतनी मेहनत की थी। अब शायद उनको उनकी खुशी मिल चुकी है। अब उनको अगर अपना वैल्यू नहीं समझ में आ रहा तो तू क्या कर सकती है यार मिनी? यार इनफैक्ट हम में से कोई क्या कर सकता है? शायद बेब्स की जो खुशी जहां थी उन्हें वो खुशी मिल चुकी है। शायद उनकी इतनी डिजायर्स थी कि एक परफेक्ट मैरिज हो, एक परफेक्ट हस्बैंड हो, उन्हें वो मिल गया। इट्स ऑल राइट मिनी। मेरी माँ भी मेरे पापा जी की वाइफ बन के खुश है, उनके लिए रोटी बना के खुश है, उनके बच्चे पाल के खुश है। बट सिर्फ लाइफ यही नहीं होती ना, लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है यार, उसे पूरी तरह जीना नहीं है। मिनी, तू तो जीना चाहती है ना यार। The form's right in front of you, Minnie. Chase your dreams. Live your life to the fullest. मैं तुझे एज अ फ्रेंड एडवाइस कर रहा हूँ मिनी, बाकी तेरी मर्जी। तू सही बोल रहा है, अंडरस्टैंड। देख बट फिर तू भी मेरी बात को समझना यार। देख अभी तू जानता है ना बेब्स कैसी है, मैं चली गई उसका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। वो मुझ पे भी काफी डिपेंडेंट है ना, और अभी वो बहुत डेलिकेट फेज से गुजर रही है यार। मिनी, जब से मैं तुझे जानता हूँ ना, तेरे लाइफ में स्टार्टिंग से सेहत पे चल रहा है। और तेरी बेब्स, उनका तो डेलिकेट लाइफ खत्म ही नहीं होता। जस्ट सेइंग, ऐसे तू अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाएगी मिनी। देख मिनी, अगर ये सही वक्त नहीं है तो फिर सही वक्त कभी वापस नहीं आएगा। मिनी, जितना तुझे उनके लिए करना था तूने कर दिया, इससे ज्यादा तू और कुछ कर भी नहीं सकती यार। टेक अंडरस्टैंड दिस। उन्हें इंडिपेंडेंट बना दिया, उनकी शादी भी करा दी यार। मिनी, जब इसके बाद बेब्स उड़ना नहीं चाहती तो उनकी वजह से तू अपनी उड़ान तो मत रोक। यू डोंट बिलोंग हियर मिनी, यू बिलोंग टू द स्काईज। जा, उड़ जा ऊंचे आसमान में, गहरी सांस पर, टेक अ डीप डाइव, खुल के जी। Let life happen to you. तुझे नहीं पता मेरा कितना मन है उड़ने का। मतलब मैं ना कभी सोचती कि मैं बस यहीं खड़ी रहूं इसी तरह, इसी जगह, और बस पंख निकल आए मेरे, फिर उस एरोप्लेन के साथ पूरा पटियाला दिखेगा ऊपर से। मैं ना ऊपर जाके तुझे वेव करूंगी, और फिर बस एक लंबी उड़ान दूर, पटियाला से बहुत दूर। हाय दीदी, कितनी सुंदर लग रही हो आप। ये नवरात्रि की चुन्नी है जो भाई और भाभी के घर से आती है।
तब जब बहन की नई नई शादी हुई हो। भगवान करे आपकी और हनुमान जी की ये जोड़ी ना बस ऐसे ही बनी रहे। वैसे सरोज, चुन्नी तो वाकई में बहुत सुंदर है, पर तुमने बताया नहीं कि मैंने सही किया या नहीं। मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मिन्नी बड़ी उदास थी, उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। दीदी आप ये सब बिल्कुल मत सोचो। मिन्नी को क्या पता, मिन्नी तो बच्ची है अभी। लेकिन आपने जो भी किया एकदम सही किया। दीदी आपकी शादी हो गई है। और एक बात बताओ, अब आपको ये सारी केटरिंग वेटरिंग करने की क्या जरूरत है? किस बात की कमी है अब आपके पास? हनुमान जी की लगी लगाई सरकारी नौकरी है, इतनी बड़ी हवेली की मालकिन हो आप, और ऊपर से दीदी आप पता है कितने लकी हो, आपके तो सास ससुर भी नहीं है कि घर में कोई किसी बात की चिक चिक होगी। बस आप और हनुमान जी, आप ना बस राज रानी बनकर ऐश करो। ओहो दीदी, आप ये सब सोचना छोड़ दो कि मिन्नी को कैसा लगेगा। अब मिन्नी का मुंह देखकर तो अपनी जिंदगी नहीं जियोगे ना आप। पर दीदी सच कहूं तो मुझे पता है कि मिन्नी की क्या प्रॉब्लम है। ये शॉप, ये काम, ये केटरिंग, ये सब तो बहाने हैं। बुरा मत मानना दीदी, अब उसके पापा जी की जगह हनुमान जी ने ले ली है तो उसे थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ना। तुम क्या बोल रही हो? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मिन्नी को अपने पापा जी से, अशोक से जरा भी लगाव नहीं है। ऐसा आप सोचते हो दीदी, बहुत भूले हो आप। खून का रिश्ता तो खून का ही होता है ना। कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मिन्नी के पापा जी तो अशोक जी ही है ना, वो उन्हीं की ही बेटी रहेगी ना। कुछ भी सरोज, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मिन्नी मेरी बेटी है। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। अब बुरा मत मानना आप इस बात पे। वैसे दीदी एक बात बताओ, क्या मिन्नी हमेशा आपके साथ रहेगी? मतलब क्या है? मेरी बेटी है, कहाँ जाएगी? यहीं रहेगी ना मेरे साथ। नहीं सरोज, तुम ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती हो? क्या हो क्या है तुम्हें? हाय दीदी, आप तो सब कुछ गलत समझ रहे हो। देखो मैं जानती हूँ कि आप मिन्नी से बहुत प्यार करते हो और आप उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे। लेकिन दीदी एक सच्चाई ये भी है कि आपका अपना एक घर संसार है। कल को आपके बच्चे होंगे, आपके और हनुमान जी के अपने बच्चे। तो ऐसी फैमिली में बेचारी मिन्नी थोड़ा सा तो खुद को अजीब फील करेगी ना। और आप दोनों के लिए भी तो ये सिचुएशन कितनी अजीब हो जाएगी ना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसी अजीब सिचुएशन को आने ही क्यों देना। नहीं सरोज, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ही नहीं। मिन्नी मेरी बेटी और मेरे पास रहेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरी शादी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मिन्नी इस घर से बस तभी जाए जब उसकी डोली उठे यहाँ से, उसके पहले नहीं, कभी नहीं। देख मिन्नी, पर तू बहुत लकी हुई ना, तो तुझे फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी होपफुली। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है यार। तो इस फुल स्कॉलरशिप में हाँ, खाने पीने का एक्सपेंस, रहने का एक्सपेंस, ट्यूशन का एक्सपेंस, कोर्स का हो गया। फिर जाऊंगी कैसे ऑस्ट्रेलिया यार टिकट पे तो इतनी एक्सपेंसिव दिखा रहा है। फॉर्म सबमिट करो या नहीं?
You don't belong here, Millie. You belong to the skies. जा, उड़ जा, ऊंचे आसमान, गहरी सांस में. Take a deep dive. खुल के जी. Let life happen to you. नहीं है मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट मिनी, मुझे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा. देख मिनी, पहले की बात कुछ और थी. तब मेरे पास कुछ चारा नहीं था, इसलिए हमने बिजनेस शुरू किया था. लेकिन अब तेरे हनुमान अंकल है ना, देखेंगे वो बाहर का काम और मुझे संभालने दे घर गृहस्थी. ये बिजनेस वूमन वगैरह में ना कोई प्राइड फील नहीं होता है मुझे. तेरे लिए भले ये प्राइड की बात होगी, मेरे लिए नहीं. तू बीच में मत बोल कुड़िए. इस वक्त किसी का भी बोलना जहर लगेगा उसे. मजबूरी में काम करना और अपने काम से प्यार होना, जुनून होना, दोनों अलग अलग बातें हैं. मिनी, हाँ बेब्स. मिनी, तेरे लिए खीर लेकर आई हूँ. तेरी फेवरेट है ना? क्या हुआ, अब भी नाराज है क्या मुझसे? नहीं बेब्स, इट्स फाइन. यार देख, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ. एंड यू नो व्हाट, मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? तेरी खुशी. एग्जैक्टली, ये जो स्माइल है ना तेरे चेहरे पे, भाई. और पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? तू, मैं और तेरे हनुमान अंकल. हम तीनों हमेशा साथ में रहे, खुश रहे. समझती है ना तू? मिनी, मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती हूँ. तुझ में जान बसती है मेरी मेरी प्यारी गुड़िया. मैं तुझे कभी अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ मिनी. पता है, जब तेरा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो मुझे भी बुरा लगा था क्योंकि तू बहुत उदास थी. पर कहीं ना कहीं मैंने ना चैन की सांस ली थी. चलो अच्छा है जी, हम मेरी गुड़िया को दिल्ली विल्ली नहीं जाना पड़ेगा मुझसे दूर. मैं चाहती हूँ मैंने तू यहीं पढ़े पटियाला में, और कहीं नहीं जाए. हाँ, मैंने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पता भी किया है. वो कंप्यूटर कोर्स और पता नहीं क्या क्या कोर्सेज है. तुझे जो पढ़ना है, तेरे जो इच्छा है, जो मन में आए तू कर. पर यही रहे कि मेरे पास तू मिनी अगर कहीं चली जाएगी तो मैं सांसें कैसे ले पाऊंगी? यार ऐसे मत कर यार बेब्स, कम ऑन, स्टॉप क्राइंग. और फिर मुझे कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा ना. अब तो जाना तो पड़ेगा ना, जैसे सब लड़कियां जाती हैं डोली में बैठ के शादी के बाद. तो तब जाना, उससे पहले नहीं. यार बेब्स, बस बात कर तब ना, बस. अच्छा पापा ठीक है, अब रोना तो बंद कर यार, वरना खीर में तेरे आंसू गिर गए ना गलती से तो आंसू से नमकीन हो जानी है. खा लेंगी.
तो तू अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस कॉम्प्रोमाइज कर देगी। यार तू जीना नहीं चाहती क्या? हाँ, वर्ल्ड एक्सप्लोर नहीं करना है तुझे? यार देखने की मैं मान गई थी ना, इसलिए मैंने फॉर्म फिल किया, सबमिट भी कर दिया राइट। लेकिन फिर यार बेब्स ने बड़े प्यार से आके बात की, तो मैं इमोशनल हो गई ना यार। चल लुक एट मी मिकी, मेरा फैमिली कौन है इस दुनिया में? कोई नहीं है एक्सेप्ट फॉर बेब्स। हम दादू बीजी हैं, लेकिन पापा जी नेवर केयर्ड। उसे कहने को मेरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ बेब्स है। माई इंटायर फैमिली, वन पर्सन। यार तो बस इसलिए मैं क्या, इसलिए क्या? इसलिए तू उनसे दूर जाने से डरती है, या फिर तुझे भी कंफर्ट जोन में रहने की आदत होगी? मैंने अगर ऐसा ही है तो फिर तुझ में और तेरे बेब में डिफरेंस क्या रहा यार? I mean, वो अपने सेफ्टी नेट से निकलना नहीं चाहती, हाउसवाइफ बन के खुश है, घर का काम करना उन्हें पसंद है, बाहर इतनी जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस है वो फेस नहीं करना चाहती, और फिर कि उन्हें अपने करियर तक की परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब हमें माफ है नहीं यार। शायद उनका यही एक्सपेक्टेशंस था लाइफ से, उन्हें वो मिल गया, शी इज हैप्पी। व्हाट अबाउट यू मिनी? तू इतने में से खुश है यार? आई थॉट तू उनमें से जिन्हें पूरा आसमान चाहिए यार, पूरा का पूरा आसमान। बिलीव दिस यार, अगर तूने अपने आप को रोका ना, या फिर अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को रोका ना, आई बी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। कम ऑन यार, हाउ कैन यू नॉट, हाउ कैन यू इग्नोर all the endless opportunities that life is throwing at you यार? I don't know यार, मैं बहुत confused हूँ इस वक्त, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। You know what? Fine. Your life, your choices. ऐसे मत बोलना यार अभी निकी यार। Listen, I know what you mean, okay? अच्छा समझ, मैंने तेरी बात मान भी ली। फिर अब्रॉड में पढ़ाई करनी सस्ती होती है क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? कौन अरेंज करेगा? हनुमान अंकल का एहसान में लेना चाहती हूँ नहीं। पटियाला बेब्स की हालत तो जानता ही है। बेब्स ने इतना निगलेक्ट किया हुआ है कि वो प्रॉफिट हो नहीं रहा कुछ भी, थोड़ा सा भी नहीं। तो पैसे कहाँ से आएंगे तू बता मुझे। बस यार मिनी, अब ये एक्सक्यूज देगी तू मुझे? एक्सक्यूजेस नहीं है यार, रियलिटी है। तू खुद सोच, थिंक अबाउट इट। क्या बात कर रहा है मिकी? कहा मुझे ट्रैवल फोटोग्राफी करनी है, कहा तो मुझे प्रोडक्ट शॉट्स करवा रहा है। देख, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना मिनी। तुझे एक एक्ट का 7,500 मिलेगा, पैसे भी तो जमा करने हैं। जेब खर्च के लिए? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। तो ये जेब खर्च की क्या आफत है? पटियाला बेब्स में पार्टनर है ना तू तो मिनी, फिर अरे प्रॉफिट में तेरा भी हिस्सा बनता है ना? हाँ वो तो हो नहीं भी, लेकिन फोटोग्राफी की बस ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, यू नो। बेब्स के साथ ऐसे बार बार पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, और पटियाला बेब्स में कहाँ प्रॉफिट कर पा रहा है। शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था ना, इसीलिए। लेकिन इससे तेरी पढ़ाई का हर्जा नहीं होगा? ओहो नहीं भी, ऐसे पढ़ाई के जी नहीं भी, प्रीत का मतलब है ऐसे एक्टिविटीज से ना कॉलेज में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। हाँ, ये आजकल की पढ़ाई ना मेरी तो समझ के बाहर है। चलो तुम लोग पराठे खाओ। हाँ एक सेकंड, ये तो किसी क्लोथिंग ब्रांड, किसी कपड़े की दुकान का एडवर्टाइजमेंट है। इसके लिए मॉडल्स भी चाहिए होंगे ना, मॉडल्स कहाँ से मिलेंगे हमें? हाँ देख, अब मॉडल्स के बजट इतने हाई तो है नहीं, तो कॉलेज से ही बंदे बंदियां करने होंगे। इसमें कोल्ड कपल की भी रिक्वायरमेंट है यार। क्या? अरे हाँ, तो अपने प्रिंसिपल से पूछ लेते हैं ना। पिटवाएगी क्या? प्रिंसिपल सर को बोल देंगे। अरे वाह, माशाल्लाह, सुबह की सैर करके आ भी गए आप लोग। दिन भर दिन फिट होते जा रहे हैं आप दोनों। करेक्ट, मेरे दादू बीजी तो एकदम हीरो हीरोइन है।
नो 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 मिनी नो, हीरो हीरोइन नहीं, मॉडल। खुराना साहब, इसका दुपट्टा ही नहीं है ना? ओए शमी जी, हाँ। ये नए फैशन के कपड़े हैं, चुन्नी मुन्नी नहीं होती इस पे। मैं तो ना बिना ओढ़ने के किसी के सामने भी नहीं आई, तो ये कैमरे के सामने मिनी मुझसे नहीं होगा। अरे अरे बीजी, आपको नहीं पता आप कितने क्यूट लग रहे हो। बस ठीक है यार, ठीक है, मतलब मॉडर्न कपड़े हैं, इट्स फाइन, यू लुक परफेक्ट। बस थोड़ी सी ना आई मेकअप वगैरह सब ठीक है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा देते है ना। लिपस्टिक रेड वाली कोई नहीं है? हाँ ये रेड। नहीं लिपस्टिक नहीं लगानी मैंने मिनी, वो भी इतनी गाढ़ी गाढ़ी लाल लाल मैंने नहीं लगानी, हटना। अच्छा ओके ओके ओके, जहाँ खा रहे हो तो रेड नहीं लगानी, देखो इतने सारे शेड्स हैं, उसमें से कुछ भी लगा लो। पिंक लगाए है ना? ये देखो। अरे नहीं ना, अरे बीजी देखो, अभी आप मॉडल बन गए हो, थोड़ा तो मेकअप करना पड़ेगा ना, अच्छा दिखता है कैमरे में, थोड़ा ब्राइट लगेगा ना, अच्छा लगेगा। क्लिक करे आजा, वो ना। हाँ ये देखो ना, एग्जैक्ट वो मेकअप तो करना पड़ेगा, ज्वेलरी सब नहीं ऐसे नहीं चलेगा। स्माइल अब आप भी हंस रही हैं? अरे शम्मी जी, आप तो एकदम एटम बम लग रही हैं। हाँ मैंने नहीं करना, हटो पीछे। मैंने नहीं करना, सब चढ़ा, मैंने नहीं करना। I guess we're done. Pack out. Love you, बीजी। कुछ ज्यादा भाव नहीं लगा रहे हो आप? ये भिंडी इतनी महंगी कब से हो गई? 20 रुपए पाव दो मुझे बस। इतना क्या मोल भाव मैडम, अब तो आप थानेदार की बीवी हो गई हो। ईमानदार थानेदार की सैलरी इतनी नहीं होती कि बेबी लुटाते फिर। आपको 20 रुपए में देना है तो दो, बना रहने दो। अच्छा ले जाओ मैडम जी। हाँ दो, तोल दो। तो समझना यार पटियाला बेब्स का बिजनेस तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई वो क्या बात है, वो आज ईद का चांद कैसे निकल आया। वो कुड़ियों, वो मिठाई बांटो हैं, आज बबीता बहन जी आई हैं दुकान पे। क्या बनाया आज? कोई नया ऑर्डर है क्या? और आज के मेन्यू में क्या है बताओ मुझे। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, मुझे आज का मेन्यू दिखाओ। हाँ ठीक है, आलू गोभी की सब्जी हटाकर भिंडी की कर दो, बाकी सब ठीक है बबीता बहन जी, वो अगर भिंडी बनवानी थी तो पहले बताना चाहिए था, अब तो आलू गोभी कट गया। और अगर ये सब्जी नहीं बनाई ना तो सारी सब्जी वेस्ट चली जानी है। चलो चलो कुड़ियों, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ, आज लंच में आलू गोभी बनेगा। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ कहा है ना, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। है बबीता बहन जी, वो आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आपने जो कहना है ना मुझे कहो, इन्हें ना अपना काम करने दो। वो क्या है कि आपको तो कुछ पता होता नहीं है, सारे ऑर्डर ना हमें टाइम से भिजवाने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही बनती है ना, और क्या। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, बार बार कमों की तरफ क्यों देख रही हो? अब क्या करें, आपका चेहरा देखे तो जमाना बीत जाता है थानेदारनी जी, और फिर इसमें इन असिस्टेंट्स का क्या दोष है? रोज तो मेरे से ही ऑर्डर लेती हैं ये। आप ना यहाँ बैठ जाओ बबीता जी। नहीं, अरे मुझे ना बहुत काम है, आप एक काम करो, आप ना यहाँ पे बस बैठे रहो।
बैठो ना बबीता बहन जी। बैठ जाओ, आपकी दुकान है। छाया, ये देख, ये राजमा की तरी इतनी पतली क्यों कर दी है? हैं? थोड़ी गाढ़ी कर इसे, दही डाल इसमें। अरे मसाला कम डाल, कितना तेरे को सिखाया, फिर वही गलती कर रही है। बस बस हो गया। और तू सब्जी काट दे अच्छे से। हाँ, वो पालक पड़ी ना, वो भी काट देना। हेलो, हाँ जी, पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विस है जी। क्या 3 डब्बे और चाहिए? हाँ जी मिल जाएंगे। मैंने क्या कहा था आपको, एक बारी मेरे हाथ का खाना खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ। अरे बबीता बहन जी, अरे को आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुको ना, आपकी शॉप है ये। बबीता बहन जी, क्या बात है, वो आज ईद का चांद कैसे निकल आया? हो कुड़ियों, वो मिठाई बांटो, आज बबीता बहन जी आई हैं दुकान पे। वो क्या है कि आपको तो कुछ पता होता नहीं है, सारे ऑर्डर ना हमें टाइम से भिजवाने होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी बनती है ना, और क्या। मैंने क्या कहा था आपको, एक बारी मेरे हाथ का खाना खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं ना शॉप पे गई थी, वहाँ पे मुझे ना इतना अजीब सा लग रहा था, एकदम अजनबी सा लग रहा था अपनी खुद की शॉप पे। और ऊपर से वो कमो, तो समझती क्या अपने आप को? उससे ना मतलब उसे क्या लगता है कि मैं उसे जॉब से निकाल नहीं सकती हूँ? उसे जो मैंने जॉब दी ना, उसकी वजह से इतनी इज्जत मिल रही है, उसे इतना सम्मान मिल रहा है, लेकिन उसे कोई परवाही नहीं उसकी। वो आज है ना मुझे इतना अजीब सा फील करवाया ना सबने, वो इतना अजीब सा बिहेव करे तो सारी असिस्टेंट वहाँ पर मेरे साथ। बहुत बुरा लगा मुझे नहीं करना है केटरिंग वेटरिंग का काम। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कंपल्सन ना है जी। अगर आपका मन करे तो आप जाइए, ना मन करे तो मत जाइए, सिंपल। मिन्नी है ना, मानेगी नहीं, वो बोलेगी कि बेब्स का काम में मन ही नहीं लगता है, सब फिर मुझे कामचोर बोलेंगे। अरे आपको किसने कामचोर बोल दिया बताओ? देखो एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, जो घर गृहस्थी होती है उसमें भी 36 काम होते हैं, बतेरे काम होते हैं, तो फिर आदमी कामचोर कैसे हुआ? और पता है आपको हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो हाउसवाइफ होती है ना, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। सही कह रहे आप समझते, पर मिन्नी नहीं समझती ना। मुझे ना घर संसार मतलब मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आप ये हमारा छोटा सा घर गृहस्थी संभालो, मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मैं पैसे लेकर आऊंगा, जोड़ के तोड़ के जैसे तैसे जीवन बिता लेंगे। मेरे लिए ना घर का काम करना, अपनों की केयर करना, यही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, फिर इसमें आंसू बहाने वाली कौन सी बात? देखो जी, मैंने आपको पहले भी बोला था, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, सब देख लूंगा, लेकिन आपकी आंखों में आंसू ना देख सकता जी मैं। हंसती हो ना तो अच्छी लगती हो आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बहुत दिन हो गए, अगर आपके हाथ वाली वो कड़क चाय 2 घूंट। अच्छा जी, ये राशन कार्ड बन गया है, ये मैंने यहाँ धर दिया है, आप बाद में अपने हिसाब से रख लेना। ये देखिए सर, these are the pictures, आप एक बार देख लो। ये ओल्ड कपल की पिक्चर्स है here, just have a look, just let me know आपको कैसे लगे, देख सकते हैं। आपको पसंद आए? It's fantastic. In fact, मिनी, हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे काम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनके पास बजट कम होता है, लेकिन उन्हें छोटे मोटे एड्स की जरूरत होती है। फोटोज बहुत अच्छे हैं, स्पेशली ओल्ड कपल्स के। और हाँ,
मैं आपका पेमेंट भी अपने साथ लाया हूँ। थैंक यू। पेमेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन पहले प्रोजेक्ट के हिसाब से ठीक है। एनीवेज, आई शुड टेक अ लीव नाउ। अच्छा जी, थैंक यू। एंड मिस मिनी, आप मुझे सारे फोटोज फोटोशॉप करके मेल कर दीजिए। बैकड्रॉप हम दे देंगे। श्योर। सर आई ड्रॉप यू ऑफ प्लीज। यस यस। और मुंडिया, हम तो ये सब मिनी की खातिर कर रहे हैं। हम इन पैसों को क्या करेंगे? क्या करेंगे वो अब आप लोग सोचिए, ये आपकी कमाई है, इट्स योर अर्निंग। सुनना मिनी, ये ना हमें 10-10 हजार रुपए देंगे। हाँ, ये तो गलत बात है। मुझे सिर्फ 7,500, आप दोनों को 10-10 हजार। ओहो समझा कर यार, देख तू सिर्फ एक फोटोग्राफर है और ये दोनों मॉडल्स। हाय हाय, ऐसा ना बोलना प्रीत, सारी मेहनत तो मेरी बच्ची ने की। मिनी एक काम कर, ये दोनों है ना एनवलप तू ही रख ले। हाँ नहीं नहीं बीजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रखो, आप दोनों की मेहनत की कमाई है। और अभी से आपको हेल्पलेस फील करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो यार। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप दोनों का ये मॉडलिंग असाइनमेंट जम गया ना, फिर देखना कैसे पैसों की बरसात होती है। रुको जी, मैं सबके लिए मुंह मीठा करने का इंतजाम करती हूँ। हाँ, मेरे को मीठा बड़ा पसंद है, हर बात मुंह मीठा करवाती है। लीजिए, पहली कमाई की खुशी में ये मिठाई खाइए। दीजिए। सबसे पहले मेरी बच्ची। सुन मिनी, अगले असाइनमेंट के लिए ना मुझे ले लियो। अरे मैं भी अच्छी मॉडल बन सकती हूँ। अरे ऐसी क्या देख रहे हो? अरे अल्लाह मारो, हंस क्यों रहे हो?